लेट्स गो। तो सर आज अपना क्या डिस्कशन चलने लग रहा है, आप लोग को बता दिए थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का। यार आप लोग को एक चीज बता दें हम, बार बार आप लोग देखो कि मेरा टेंडेंसी रहता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे वापस आने का। रीजन है सबसे ज्यादा डेप्थ इसके अंदर है, एंड नंबर टू, ये अगर किसी को नहीं सब चलेगा, अगर तुमको 12 में नहीं आता हो तो, क्योंकि सबका बेसिक्स तुम कर लेगा। बट पक्का है कि यू विल स्ट्रगल इन क्लास 12 अगर आपको लिमिट डेरिवेटिव नहीं आता, एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ। पक्का है। सर क्या आप बेसिक से नहीं बताएंगे क्या? हाँ हम बेसिक से बताएंगे तब भी, बट जिसका प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा उसका तो एडवांटेज हमेशा रहेगा। वो एडवांटेज हम कैसे तुमको दें? ठीक है, तो खैर जो भी है, अभी आपने लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अंदर अगर देखें, इसके अंदर आपका लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का पूरा कहानी आपको मिल जाएगा। तो देखो लिमिट्स का रूल है कि अगर अपने को किसी फंक्शन का लिमिट निकालना है या प्रूफ करना है लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपने को इक्वेट करना है। ये हो गया पहला समरी लिमिट से। दूसरा बात, अगर कोई दो फंक्शंस को आप ऐड कर रहे हो तो उसको आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो, लिमिट्स के अंदर ये परमिशन है। दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाइड है तो लिमिट बोलता है कि आप उन लोग को अलग अलग सॉल्व कर सके, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी अलाउड है। सेम विद डिवीजन वाला बात, सेम विद डिवीजन वाला बात। रहा सवाल लिमिट के कुछ फॉर्मूले का, क्योंकि आपको याद होगा लिमिट का कुछ फॉर्मूलाज होता है। तो तीन मेन फॉर्मूलाज है जो अपने को नहीं भूलने का है। वो क्या फॉर्मूलाज है तीन सर? ये रहा आपके सामने कि लिमिट x द पावर n माइनस a द पावर n बाई x माइनस a अगर है तो द वैल्यू इज n इंटू a द पावर n माइनस 1। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन x बाई x है तो वैल्यू इज 1, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस x बाई x आप करते हो तो दैट इज इक्वल टू 0। क्या क्या बोले, क्या बोले? cos x बाई x माइनस 1 होता है ना। अब इधर देखो, अवर फ्रेंड इज आस्किंग कि सर इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, यही ना, इसी का सॉल्व किए। सबसे पहला तरीका है सीधा वैल्यू डालो। तो ऑब्वियसली cos 0 1 होता है, नीचे में 0 है, यू कैन नॉट सॉल्व इट, भूल जाइए। तो इसका मतलब ये तो हो गया आपका इंफिनिटी। क्या हो गया? नहीं समझा। x की जगह पे अक्षत अपने क्या डाले? 0। सबसे पहला मेथड लिमिट सॉल्व करने का क्या होता है? मैंने 3 4 बार बता दिया है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यस और नो? अब भैया अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे, cos 0 डालोगे इधर पे, नीचे में आप 0 डालिएगा, तो यार जनाब cos 0 का वैल्यू होता है 1 और 0 का 0 हो गया, तो 1/0 कितना हो गया आपका? सर 1/0 आपका भाग गया इंफिनिटी तक। माइंड यू, इंफिनिटी 1/0 इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी तुम फंस गए, तुमने बोल दिया क्या है ये? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कौन बोला ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? मैंने तो कभी नहीं बोला आपको कि 1/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मैंने 0/0 के लिए बोला है आप लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बोला है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बात समझ आ रहा है? अच्छा, तो दिस इज हाउ द थिंग है। क्या बात समझ? ठीक है, जो भी है, ये वाला चीज आप लोग सर समझ में आ गया। तो देर इज नथिंग कॉल्ड -1 काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। ये जो है ये तीन मेजर बातें हैं, इसको ध्यान रखना। ऑब्वियसली लॉग बॉक्स से भी रिलेटेड है, बट ये तीन मेजर बात, ठीक है ना। ओके सर, इसके बाद सर हम लोग को अब डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूलाज बताए थे। डेरिवेटिव देखो यार दो तरीके से होता है। डेरिवेटिव देखो यार दो तरीके से होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला टेक्निक, जैसे x द पावर n का होता है n इंटू एक्स द पावर n माइनस 1। साइन x का होता है cos x, है ना। cos x का होता है माइनस साइन x। ऐसे ही आप लोगों को और भी लिखवाया हुआ है, याद हो तो आपको e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, a टू द पावर x का होता है आप लोग को याद होगा a टू द पावर x log a, है ना। फिर आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगर आप ध्यान दो, यस वेरी गुड यार, 1/x आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, बेहतर, 1/x है। फिर आपको याद होगा डेरिवेटिव्स का रूल। बाय द वे याद रखना, ये बहुत खराब बात हो जाएगा अगर कोई बोलता है ये ऊपर में डैश का मतलब क्या है। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मतलब मान लो मैंने आपको बोल दिया y इक्वल टू साइन एक्स, मैंने मतलब एग्जाम पेपर में, है। अब y इक्वल टू साइन एक्स बोल दिया, आपको बोल दिया, सुनिएगा, आपको बोल दिया एक काम कर, फाइंड y डैश, तो क्या डर जाएंगे क्या? क्या डर गए क्या आपने? हाँ, तो ये याद रखना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना कि डैश देख लिया तो डर गया सर। इट्स जस्ट दैट दे आर आस्किंग y डैश, इसका मतलब देयर इज नथिंग बट दे आर आस्किंग dy by dx, और y डैश होता है dy by dx, और sin x का डेरिवेटिव अपना होता है cos x। वी नो द ड्रिल, sin x का डेरिवेटिव होता है अपना cos x और उसके बाद अपना सम खत्म हो गया, नथिंग डूइंग देयर। ठीक है, ठीक है सर।
अच्छा गाइज, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ आप लोग को। प्लानिंग क्या था आपको ये बताएं। आप लोग का अभी रिसेंटली अभी जो है इसी वीकडे में आप लोग का सैटरडे को जो है एग्जाम अनाउंस्ड है, राइट? सैटरडे को आप लोग का एग्जाम अनाउंस्ड है, ठीक है ना? तो आप लोग को एक चीज याद दिला देते हैं कि मेरा प्लानिंग क्या था। मेरा प्लानिंग था ट्यूसडे को ना, ट्यूसडे को यानी कि कल वाला क्लास को, कल वाला क्लास को ऑफ डे प्रिपरेशन के लिए। बट अब प्लान में हल्का सा चेंज आया है, ऑफ नहीं देंगे, कल वाला क्लास भी एज यूजुअल होगा। कल वाला क्लास ना, कल वाला क्लास पॉसिबली अपने अगर ट्यूसडेज का बात करें, अपने अगर ट्यूसडेज का बात करें तो कल वाला क्लास पॉसिबली लास्ट ट्यूसडे का क्लास हो सकता है। मतलब उसके बाद क्लास होगा बट शायद ट्यूसडे का टाइम शिफ्ट होगा या ट्यूसडे को क्लास ही मैथ्स का नहीं होगा। ठीक है कि नहीं है? बट दैट इज समथिंग दैट इज टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। अभी एक बार याद दिला दे रहा है, कल क्लास है। सर टॉपिक क्या है? पढ़ के आना है, जिसका जिसका है। कल का जो टॉपिक है वो एक्सक्लूसिवली प्योर मैथ्स का टॉपिक है, एक्सक्लूसिवली प्योर मैथ्स का टॉपिक है, और वो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एक टॉपिक है, आकर्ष ब्रॉट टू माय नोटिस कि सर वो रिवाइज करना है अपने को, विच इज लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना काफी बार स्कूलों के अंदर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल में हम लोग के स्कूल में तो कभी नहीं बोला, मेजोरिटी का ये रिएक्शन आएगा, करेक्ट है। बट एक ये आकर्षित फ्रॉम लामार्ट्स, तो अब एक जगह बोल दिया तो वो एप्लीकेबल सबके लिए हो गया। आएगा नहीं आएगा डजंट मैटर, अपने को अपने तो ऐसा नहीं है कि पीछे लैग कर रहे हैं। एक टॉपिक है, जैसे कल मिड पैरेलल लाइन सिखाया स्ट्रेट लाइंस के अंदर, जैसे एक टॉपिक और अपने को करने में क्या जाता है, वी हैव द बेनिफिट ऑफ टाइम। तो सिलेबस तो अपना बहुत टाइम से कंप्लीटेड है, तो अपने कल डिस्कस करेंगे लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। खाली एक रिक्वेस्ट है सभी से, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी से, काइंडली कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के आना, फॉर्मूले देख कर आना, रिवाइज करके आना। सम प्रैक्टिस बहुत सारा करने का, आई विल नॉट से अभी, अपना एग्जाम के अनुसार प्रैक्टिस करना कि स्कूल में वेटेज क्या बोला है। आई विल नॉट फोकस ऑन दैट, बट डेफिनेटली आई टेल यू समथिंग, कल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रिवाइज करके आना, वरना मेरे को जीरो से बताना पड़ेगा, विल बी टू मच ट्रबल। ठीक है ना? तो फिर हम लोकस का डेप्थ में नहीं जा पाएगा अगर हम कॉन्सेप्ट ही बताने में फंस गए, फंस गए तो। ठीक है ना? अभी सुनना है, तो डेरिवेटिव का क्या रूल है आपको याद होगा, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर आपको बताए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि अगर आप डिफरेंशिएट करते हो इट इज एज गुड एज कि आप उसको सेपरेटली कर लो। याद होगा आपको, ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। लेकिन जैसे डेरिवेटिव में अगर प्रोडक्ट आ जाए, क्या आ जाए? वेरी गुड, अवर फ्रेंड इज टोल्ड, चिराग इज टोल्ड, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, इज करेक्ट। मतलब समझ में आया क्या होगा? बी को पकड़े, यू को तोड़े, प्लस यू को तोड़े, बी को डिफरेंशिएट किया। आया याद? फिर आपका u बाई वी का डेरिवेटिव, तो इस क्वोशंट रूल, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर नीचे में, और याद रखना इसमें माइनस लगता है, इसलिए ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले v आएगा, पहले v, और u का डेरिवेटिव होगा, मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा, माइनस u रहेगा, v का डेरिवेटिव, एंड ऑब्वियसली u डैश मतलब du बाई dx। ठीक है ना? ये डेरिवेटिव में दोस्तों क्लास 11 के लेवल पर, ये सिर्फ क्लास 11 के लेवल का बात कर रहे हैं। 12 में अब जो बोलने वाले हैं वो 12 में नहीं आएगा, अब जो बोलने वाले हैं वो 12 में नहीं आएगा। एक दो स्कूलों के अंदर तो 11 में ही हटा दिया गया। इसको बोलते हैं अब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। ये अपने लोग शुरू में पढ़े थे, एकदम शुरू में, और अभी एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जिससे किसी के स्कूल में आ रहा हो, किसी के भी स्कूल में आ रहा हो तो दे कैन अकॉर्डिंगली सॉल्व। कुछ बड़ा बात नहीं है, तुम लोग एक बार दिमाग में बता। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या? एफ डैश ए, एफ डैश ए मतलब डैश का मतलब डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज कॉल्ड लिमिट मेथड। क्या बोलते हैं? लिमिट मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या अब इनिशियो मेथड। प्लीज रिमेंबर, क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं यार, टू फाइंड डेरिवेटिव्स। एक बार मैं इधर पे लिख देता हूं, एक मिनट रुको, होल्ड ऑन, फिर डिस्कस कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस सुन लेना दोस्तों। डेरिवेटिव निकालने का दो तरीका है, एक जिसमें आप लोगों को पूरा पक्का कर रखे हैं, आप लोग को याद होगा डेरिवेटिव निकालने का दो तरीका है। एक जिसमें आप लोगों को एकदम पक्का कर रखे हैं, ये रहा यहाँ, जिसको आप लोग बोलते हो द फेमस फॉर्मूला मेथड। करेक्ट है, फॉर्मूला रिवाइज्ड है, फॉर्मूला प्रैक्टिस, चेन रूल, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल एटसेट्रा। नॉट दैट, डेरिवेटिव्स का दूसरा मेथड है, इसको प्यार से बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल।
फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इसीलिए लिख भी दिए थे ग्रुप में कि वी विल रिवाइज दिस। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सेकेंड इज कॉल्ड, मतलब इसी को ही बोलते हैं अब इनिशियो मेथड, अब इनिशियो मेथड या डेरिवेटिव यूजिंग लिमिट्स। इसमें से तीन में से कोई भी जबान यूज करे और फिर आपने अगर फॉर्मूला टेक्निक से कर दिया है, गॉड हेल्प यू, तब नंबर नहीं मिलने वाला है। तो सर आप आज इसका भी रिवीजन करा दोगे ना? टफ तो नहीं है, नहीं, खाली एक चीज चाहिए, पूछो क्या? लिमिट्स का नॉलेज। अगर लिमिट्स आता है तो फिर ये मेथड आता है, एकदम रिलैक्स कर। अंडरस्टूड? चलिए सर अब आप बात करिए कि क्या चल के आ रहा है। मैं बोला देखो ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है कि अगर आपको कभी भी किसी चीज का डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करो, h को टेंड करो जीरो पे, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एच कर दो और फिर इसको सॉल्व कर दो। जब आप सॉल्व करोगे, जहां आप सॉल्व करते करते पहुंचोगे वही आपका डेरिवेटिव होगा, वही आपका डेरिवेटिव होगा। मैटर ऑफ फैक्ट मैं क्लास को इसी से शुरू करूंगा। बात समझ आ गया? किसका नॉलेज इंपॉर्टेंट है इनिशियो मेथड के लिए? लिमिट्स का। अगर आपको लिमिट्स आता है, ये मेथड आपको आता है। क्या क्लास 12 में काम है? नहीं। 11 में आ गया एग्जाम में। ये मेथड मिनिमम मार्क्स 3 कैरी करता है और एवरेज में 4 नंबर का ये आता ही आता है। ऑब्वियसली किसी स्कूल में अगर एक्सप्लिसिटली बोला है नहीं आएगा, खाली वो स्कूल वाला स्टूडेंट बचा है, बाकी सबका ये सिलेबस का पार्ट है। फर्स्ट टाइम रिवाइज करवाए थे, अभी करवा रहे। सर बहुत ज्यादा पैनिक करने का जरूरत है कि हम लोग को कुछ नहीं है, खाली अगला आधी घंटा कायदे से सुन लेना, सवाल आए तो पूछ लेना, बस रिलैक्स करो। फुल मार्क्स आ रहा है, 4 में 4, 5 में 5, अगर ये एग्जाम में आ गया सुन लेना। ये फॉर्मूला याद रख पाएगा? बस बस बहुत। आइए सर समझे। ऑब्वियसली मैं पहले फॉर्मूला टेक्निक पे नहीं करूंगा आप डिस्कस, मैं पहले उसी में जाऊंगा, अब इनिशियो मेथड में, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, उसके बाद इधर पे आएंगे वापस। बोलो सर। बाय द वे, ये जो आप लोगों को मैं फॉर्मूला शीट दिखा रहा था, ये अपलोड हो चुका आपके ऐप में, सबके पास अपलोडेड है ना? ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है? चलिए सर ये रहा आपका, आ गया। मान लो ये क्वेश्चन, थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं फिर उसमें जाते हैं। मान लो ये दिख रहा है क्या आप लोग को? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ax प्लस बी, सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है? अब मैं पता है क्या करता हूँ, मैं कैसे सिखा रहा हूँ आप लोग को। ट्रिक है बदमाशी। क्या है बदमाशी? एग्जाम में तो बोल दिया फर्स्ट प्रिंसिपल, बोल दिया, तुम पहले कैसे सॉल्व करेगा साइड में, अपना आराम से दिमाग लगा, तेरे को आंसर तो मालूम है। ये एक बात तय है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है कि तुम आंसर सही करेगा। मतलब कि अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है दोस्तों, मैं फॉर्मूला टेक्निक से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी में क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स हो जाएगा और फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ बी हो जाएगा। ऑब्वियसली बीच में प्लस है, ए कांस्टेंट है, बी एक कांस्टेंट है, बी का कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? भूल जाइए इसको प्लीज। अब आप लोगों के पास अगर ए एक्स है दोस्तों, ए आप ले लीजिएगा बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? 1। तो यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? कोई भी ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स, ऑफलाइन वाले सारे स्टूडेंट, ये श्योर होना कि ये आंसर पता आ जाएगा। यस और नो? ऑनलाइन वाले हाँ या ना प्लीज, कोई भी एक बताना, ठीक है ना? ठीक है सर, पहले तो आप लोग को दिखा दे आपका गुड न्यूज, ये रहा, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यही आंसर होगा। अब आते हैं सवाल। ट्रिक सुन लेना, ट्रिक सुन लेना, बहुत सिंपल है, सुन लेना प्लीज। जो भी डेरिवेटिव करना है उसको अपन एफ एक्स बोलते हैं, जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसको, परफेक्ट, उसको एफ एक्स बोलते हैं। फॉर्मूला याद आएगा अब आपको? फॉर्मूला क्या बोल रहा था भाई? सुन लेना, सुन ले, समझ ले, अपलोड हो जाएगा भाई, ये सब लिखा हुआ है, टेंशन मत ले। एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स है तो इसका मतलब डेरिवेटिव निकालने बोल रहा है। फॉर्मूला दोस्त आप लोग को मैंने बताया ना, जिस भी चीज का डेरिवेटिव निकालना है उसमें प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच और लिमिट एच टेंडिंग टू एब्सोल्युटली यस, हमेशा हमेशा हमेशा। मतलब सर अब हमें पता है, अब आप बोल रहे हो एफ एक्स तो तुमको मालूम है, तुम यहां बैठा देगा,
ऑलरेडी जीरो है, टेंडिंग टू जीरो है। एफ एक्स प्लस एच का मतलब है जहां पे एक्स है, क्या बोला, जहां पे एक्स है वहां पे प्लस एच भी हो जाएगा, जहां पर एक्स है वहां पर आपका प्लस एच भी हो जाएगा। मतलब सर व्हाट यू आर टेलिंग अस इज कि ए एक्स प्लस बी है, तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे प्लस एच कर दो। तो अगर आप इसको प्लस एच कर दोगे तो आपका क्या आएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच भी आ जाएगा, प्लस एच भी आ गया, और बाजू में जो आपका प्लस बी रखा हुआ है वो प्लस बी लगा हुआ है। इतना हो जाएगा अपने से, एक्स की जगह एक्स प्लस एच लगाया, कोई टेंशन नहीं है सर। अब आपको दोनों को डिफरेंट मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। ये रहा, देख लो भैया, दिख गया क्या आपको, यही हमने भी किया। तो ऑब्वियसली ये a इंटू एक्स ए एक्स, ए इंटू एच ए एच, और b अपना बाजू में, तो आपका आ गया ए एक्स प्लस, देखो भैया एफ डैश एक्स को सर आपने क्या बताया था, प्लीज पे अटेंशन, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अरे तो बाबा मैं यही तो कह रहा हूं आपको, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, माइनस यहाँ पर आपका ए एक्स कितना है, ए एक्स प्लस बी, तो यार ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स गया माइनस बी हो गया। अरे क्योंकि माइनस में है ना, तो दोनों हो जाएगा बाई एच। सर ए एक्स गया, बी बी गया, यस और नो, ए एच बाई एच है, एच एच गया, क्या बचा, तो मतलब गलत तो नहीं हो सकेगा अपने से। और आप लोग शायद फील भी किए कि ये लेंदी है, शायद बहुत लेंदी है, इसके बाद वाला सम्स में आप बोलोगे ये तो सबसे छोटा क्वेश्चन था, बहुत लेंदी बोल दोगे आप लोग, आई एग्री, बट टफ नहीं है बिल्कुल भी। दो रीजन से टफ नहीं, एक्चुअली तीन से। पहला, इसका फॉर्मूला अपने को याद हो गया, एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, पहला। दूसरा, हमेशा हम लोग को इसका आंसर ऑलरेडी पता रहेगा, दूसरा रीजन। और सर तीसरा रीजन अपना जो का ये है कि अपने को लिमिट्स का कॉन्सेप्ट किया हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, नहीं किया हुआ अभी रिवाइज हो जाएगा, बट ये है, दिस इज द वे टू गो अबाउट इट। सर ये वाला मेथड लगाना कब कैसे पता चलेगा, जब बोला यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, देखो यहाँ लिखा है, लिखा है, अब इनिशियो बोलेगा या यूजिंग लिमिट्स मेथड बोलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ना हम हल्का सा टफ करेंगे, ठीक है ना, हल्का हल्का टफ करते जाएंगे, धीरे धीरे सुनते चलना। ट्रिगो का फॉर्मूला, अगर ट्रिगो का डेरिवेटिव है ना, तो ट्रिगो का फॉर्मूला उसका भी काम या सॉरी ये आपको हम बता दिए, ठीक है कि नहीं है, अभी इधर सुनना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ अस नो कि अगर अपने लोग को डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 करना है, अपने इसको सेपरेट कर लेंगे। मतलब अपने इसको कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, अपने इसको ऐसे लिख लेंगे। ये बात ध्यान रहेगा अपने लोग को यार, यस और नो, यस सर ध्यान रहेगा। अब एक बार अपने को ये बात ध्यान रहेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव है, आप 3 को बाहर निकाल लो, आप 3 को बाहर निकाल लो, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, अरे क्योंकि पावर में है ना तो सामने आ जाएगा, 2x हो गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x है, ऑब्वियसली 2 बाहर ले लो और डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, यस और नो। तो यानी कि ये आपका हो गया 2 इंटू 1 2, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो यानी कि आपका जो इसका आंसर है वो कितना आ गया दोस्त, 6x प्लस 2, कितना आ गया 6x प्लस 2। अगर आप लोग आंसर देखोगे ऑब्वियसली आंसर हैज टू बी 6x प्लस 2 ओनली, बट हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ सॉल्विंग डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में अपने डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकता, तो सर फिर क्या करेंगे आप बताओ ना। फिर मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाया ना, आज ही मैंने रिवाइज भी करवाया आपको। क्या बोला आपको कि ट्रिक क्या है, कि अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों के पास लिखा हुआ है, देखो अगर आपके पास है तो ऐसे करना है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, डेरिवेटिव होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये किसका फॉर्मूला है, एफ डैश, हमेशा हमेशा एवरी ब्लडी टाइम। सर सही है सर। अब मैं बोला देखो सिंपल लॉजिक है, जिसको भी डिफरेंशिएट करना होता है वो एफ एक्स होता है, जिसको भी डिफरेंशिएट करना है वो क्या है, एफ एक्स है, एकदम ब्लाइंडली ये बात मान लो। तो अगर जिसको भी डिफरेंशिएट करना है, सोचो ना दोस्त, इजी क्वेश्चन है, जिसको भी डिफरेंशिएट करना है, अगर अपना एफ एक्स है, यानी कि मान लो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, जिसको भी डिफरेंशिएट करना है,
तो आपको पता है कि आपको चाहिए क्या, एफ एक्स प्लस एच। तो मैंने क्या किया, एक्स की जगह क्या डाल दिया, एक्स प्लस एच डाल दिया। तो ये आपका क्या हो गया, समझने की कोशिश करना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 5। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स प्लस एच होता है 2x प्लस 2h माइनस। ठीक है, तो सर आप बोल रहे हो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6xh प्लस 3 इंटू एच स्क्वायर 3h स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2h माइनस 5। यही बोल रहे हो ना सर? हाँ जी सर यही बोल रहा है, देख लो यही अपने लोग का आया। सर अब हम लोग को पता है आप क्या बोलने वाले हो, आप बोलोगे कि एफ एक्स प्लस एच को और एफ ऑफ एक्स को माइनस करो। क्यों माइनस करो, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यही फॉर्मूला है। देख लो आप लोग ऊपर में, ये रहा, दिखा देता हूँ फॉर्मूला, ये रहा रेड में, देख लो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अगर फॉर्मूला वो है तो एफ एक्स प्लस एच मेरे पास आ गया, एफ एक्स मेरे पास आ गया, क्या मैं इन दोनों को माइनस नहीं कर सकता क्या? सर कर सकते हो ना बकायदा। तो अब आप लोग देखो क्या होगा, 3x उड़ गया हवा में, है ना, 2x उड़ गया हवा में, और माइनस 5 और माइनस माइनस 5 प्लस 5 उड़ गया हवा में। तो बचा क्या आपके पास, 6xh बचा, क्या बचा, 6xh बचा, 3h स्क्वायर बचा, और 2h बचा, और 2h बचा, यही बचा, डिवाइडेड बाई h बचा। यस और नो यार आपके पास? यस सर बिल्कुल सही बोला आपने। अगर ये बात आप लोग अग्री करते हो, यहाँ पर कंडीशन क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू, वेरी गुड यार। अब आप इसको अलग अलग करके लिख लो, 6h बाई एच, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो मत भूलना, प्लस 3h स्क्वायर बाई एच प्लस 2h बाई एच, एच उड़ गया, एच उड़ गया आपका, और ये h उड़ गया आपका, और फाइनली ये h और ये h उड़ गया। इधर से आपका क्या बचा, 6x, इधर आपका क्या बचा 2, और 3 इंटू एच का वैल्यू कितना है, आंसर क्या आ गया 6x प्लस 2। तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर या फर्स्ट प्रिंसिपल से, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का सिंपल बात है, एप्लीकेशन तब होगा, लेंदी है, बट एप्लीकेशन तब है जब एग्जाम में बोल दिया सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तब आप करोगे कैसे, खुद से कर लोगे क्या अपने आप कुछ भी लिखकर? ऑब्वियसली दोस्तों तब आप खुद से लिखकर नहीं कर सकते, कम ऑन यार, सही है। तो सर आप एक बार फिर से रिवाइज करवा दो फॉर्मूला। दोस्त फॉर्मूला बहुत सिंपल है, और आप लोग को दिख रहा है बार बार, हर दिन अपने लोग कुछ नया प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज द अटेम्प्ट। कल मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सभी दोस्तों को, जिन लोग लेट ज्वाइन किए या पहले ज्वाइन किए, कल के क्लास में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक कॉन्सेप्ट, लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज करवाने वाला हूँ। ऑल द फ्रेंड्स आर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज इट बिफोर कमिंग। बाकी अब मैं टॉपिक पर आता हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, limit h tending to 0, f of x plus h minus f of x divided by, that's right, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें दोस्त आपको क्या करना है, एक बार प्लीज सब कोई सुन लेंगे, एफ एक्स अपने को जिसको डिफरेंशिएट करना उसको बोलते हैं, उसमें प्लस एच हर बार कर लेंगे और बाई एच। याद रखना इसमें अपना एडवांटेज पे खेलना, कि तुमको जो क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव तो पहले से पता रहेगा, कौन सा टेक्निक से, फॉर्मूला टेक्निक। तो वी हैव दिस एडवांटेज। कोई बहुत ही बोकापना करेगा ना तो गलत होगा, वरना अगर कॉमन सेंस है तो तुम्हारे पास आंसर है, तुमको स्टार्ट करना है, बीच में तुम खिचड़ी डालो कुछ भी डालो, उससे क्या मतलब है। स्टार्टिंग सही है, टीचर स्टार्टिंग देखता है सही है, थोड़ा कंटिन्यू तुम ठीक करेगा, बीच में गोलमोल कर भी दिया क्या फर्क पड़ता है, आंसर सही लिखना। लेंदियर सम में स्टूडेंट सोचता है डिसएडवांटेज है सर, सर पता है एग्जाम में ना लेंदी सम आ गया था सर, दिक्कत हुआ था। वो स्टूडेंट को हुआ जो स्मार्ट नहीं खेला। पहले तो ईमानदारी से सॉल्व कर, इतना सॉल्व कर ले कि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, बात ही खत्म हो गया। हुआ तो क्या दिक्कत है, होने दे, आंसर सही लिखना, आंसर सही लिखना, ठीक है, ठीक है सर। हमारे साथ हुआ था, हमारे मैथ्स में सर स्कूल में हुआ करते थे, मतलब अभी भी है, हुआ क्या करते थे, अभी भी है, स्टोमक सर करके। तो पूरे क्लास में वो एक क्वेश्चन दिए, वो एक क्वेश्चन दिए, और वो फर्स्ट प्रिंसिपल का ही था, टफ था, टफ क्वेश्चन था, कुछ क्या तो था पता नहीं, मतलब उस समय के लिए टफ था।
तो हम कर रहे हैं, पूरा क्लास कर रहा है, किसी का नहीं आया, सिर्फ मेरे को फुल मार्क्स में। पूरा क्लास में क्या प्रॉब्लम था, मैक्सिमम लोग 3 स्टेप किया, 4 स्टेप किया, पांचवा स्टेप में जो है, पांचवा स्टेप में जो है छोड़ दिया, बोला आगे हो ही नहीं रहा। मैक्सिमम लोग, जिन लोग पूरा किया उन लोग का आंसर गलत आया उस स्टेप से, हम वैसे ही किए, बीच में कुछ गोलमोल किए और उसके बाद सही आंसर आया। अभी मेरे बगल में जो था, बगल में जो मेरे था, यहाँ पर यार याद रखना कि जो टॉपर लड़की लोग होता है ना, सुन लो, जो टॉपर होता है और साथ में लड़की भी हो, उन लोग को कभी भी अपना आंसर शीट मत शेयर करो। वो बोली तुमको फुल मार्क्स कैसे मिला दिखाओ, बस। देखिए बीच में हम गंडोगोल कर रखे थे, जाके सर को कंप्लेन कर दी, मेरा भी नंबर कट गया, मेरा 2 नंबर गया। हम तो सोचा था कि इंप्रेस कर देंगे, तो 6 नंबर मिला था, पूरा 6 में 6, उसके बाद 4 या 3 कुछ कर दिए सर, डांट पड़ा और इज्जत गया वो अलग। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहने का है, ये सब में बताओ मत किसी को। फुल मार्क्स मिल गया, पता नहीं यार कैसे कैसे, हम भूल गया, पेपर मिला ही नहीं, ऐसे करके कुछ कर दो, पेपर खो गया, कुछ भी कर देना। समझ में आया कि नहीं आया, कभी शेयर मत करना, ऐसा है मेरा एक्सपीरियंस। यार मूविंग ऑन यार, एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, लेट्स सी आप लोग का होता है कि नहीं होता है। चलो यार ये वाला करके दिखाओ, 1/x³ को करके दिखाओ मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल से, चलो मान जाएंगे। 1/x³ को फर्स्ट प्रिंसिपल से, आई विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट। फटाफट, पहले डायरेक्टली सोच लो आंसर क्या, उसके बाद अपना कराओ। रूल वही है यार फर्स्ट प्रिंसिपल का, लिमिट h टेंडिंग टू 0, fx प्लस h माइनस fx बाई h, दैट इज द सिंपल रूल। फटाफट यार, अच्छा सर पहले हम लोग डायरेक्टली आंसर सोच ले, वेरी इजी, सबका आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। अब ऑब्वियस सा बात है, 1/x³ है, तो मेजोरिटी हमारे दोस्त अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं इसको, x⁻³ तो यू आर करेक्ट यार, इसमें गलत कुछ नहीं सोच रहे हैं आप। इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स द पावर n माइनस, यही होता है। लेकिन ये डायरेक्टली होता है दोस्त, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, डायरेक्टली लेफ्ट फॉर, मतलब -3 x⁻⁻⁴, जिसको अपने लिख सकते हैं -3/x⁴, x⁻⁴ है तो नीचे आके x⁴ हो जाएगा। तब आप लोग इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, -3/x⁴। लेकिन ये तो अपने को आंसर मालूम है -3/x⁴, ये चेक कर लो, इधर पे भी अपने लोग का आंसर वैसा ही मिल जाएगा। ये रहा, कहाँ गया आंसर, आंसर ये रहा जी, मिला मिला मिला, ये रहा, सही है। लेकिन ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि कौन सा मेथड से बोला गया, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो अगर दोस्तों अपने लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से बोला गया है, तो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस आउट, ठीक है ना। चलिए यार सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो अपने को पता है, जिसको अपने को डिफरेंशिएट करना है वो क्या है, x⁻⁻3, यही है दोस्त, सही है सब। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर एफ एक्स प्लस एच ढूंढो, तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस एच होल टू द पावर -3, यही है, और क्या है फिर। अब अगर आपको एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करना है, आपका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोलो, होल डिवाइडेड बाई एच, यही हो जाएगा यार। जब ऐसा हो गया आपके पास, ऑब्वियसली लिमिट एच टेंडिंग टू 0, डोंट वरी। बट अब अगला, अगर आप लोग ध्यान दो, तो x प्लस एच, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस एच होल द पावर -3 माइनस, जी बिल्कुल ठीक बोला, x टू द पावर -3 बाई एच,
अगर आप लोग देखो तो देयर इज नथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ एज ऑफ नाउ। इसको देख के कुछ थोड़ी ना ध्यान हो रहा है। बट सर एक चीज है जो आप लोग को थोड़ा सा शायद याद आएगा इससे कुछ। आप लोग को याद है क्या ये वाला फॉर्मूला? मैं आज ही लिमिट्स के कराते समय रिवाइज करवा रहा था, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने वन शॉट रिवीजन करवाना था तब ये मैंने दिखाया था, ये रहा ये फॉर्मूला पर। ये देखो प्लीज एवरीबॉडी, इस फॉर्मूला को देख लो जितना गौर से देख सकते हो। लिमिट्स का ये फॉर्मूला याद है क्या जो दिखा रहे हैं आप लोग को? पढ़ा हुआ है लिमिट्स के अंदर, किया हुआ अपने लोग का लिमिट्स के अंदर। क्या ये वाला सिचुएशन हम लोग वहां क्रिएट कर सकते हैं? ऊपर में एटलीस्ट ऊपर में आप लोग को भी एक्स द पावर एन माइनस ए द पावर एन दिख रहा था। देखो ना क्या लिखा है आपके पास? एक्स प्लस एक्स द पावर -3 माइनस एक्स टू द पावर -3 लिखा है क्या? लिखा है क्या? लिखा है ना? नीचे में लेकिन सर एच लिखा है नीचे में। उसी एच को, एक बात बताना, एच को क्या मैं एक्स प्लस एच माइनस एक्स नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? हाँ ना बोलो ईमानदारी से। गाइस ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना प्लीज। अग्रीड है सर? यार अग्रीड है सर? अग्रीड है तो यार मैं यही बोल रहा हूं आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। मैं यही बोल रहा हूं आप लोग को यहाँ पर भी कि बस इसी में थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग कि दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, है ना? कि अपने लोग ऐसा कर सकते हैं, अपने लोग इधर पे ऐसा कर सकते हैं कि समझना ध्यान से। बोलो सर क्या? इसमें मैं बोल रहा हूं, देखो प्लीज एवरीबॉडी, इसमें मैं ऐसा बोल रहा हूं इसी को कंटिन्यू करते हुए, पे अटेंशन गाइस, है ना? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। शांति से सब समझेंगे प्लीज, है ना? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस एच द पावर -3 माइनस एक्स टू द पावर -3 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच। तो मतलब एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाई एक्स माइनस ए हो गया। लेकिन एक मिनट, एक प्रॉब्लम है, टेंडिंग टू भी चेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड अक्षत, टेंडिंग टू भी तो अपने को चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं समझे? उसमें x टेंडिंग टू जीरो नहीं था, x टेंडिंग टू ए था। तो यहाँ पर x प्लस एच निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा? x प्लस एच। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, अगर h टेंडिंग टू जीरो है, यार मैं मेरे को यहाँ पर h नहीं चाहिए, जो भी इधर होता है ना मेरे को वो चाहिए। तो मैं मेरे को इधर पे x ऐड करना पड़ेगा। अब अगर मैंने आदि भाई यहाँ पर x ऐड किया तो राइट साइड में भी x ऐड करना पड़ेगा। तो x प्लस एच टेंडिंग टू x हो गया, x प्लस एच टेंडिंग टू x हो गया। अब यार जो लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों किया सर, जो भी इधर होता है ना उसका टेंडिंग निकालना पड़ता है। व्हाट डज इट टेंड टू? अंडरस्टूड? तो यानी कि अब अगर अपने लोग ऐसा लिखे, फॉर्मूला है एन ए द पावर n माइनस वन, फॉर्मूला है एन ए द पावर n माइनस वन, यानी n कितना है अपने लोग का? -3। यही है। ए क्या है हमारा यहाँ पर? x है। ए क्या है हमारा यहाँ पर? x है। द पावर n माइनस वन, एन ए द पावर n माइनस वन, n माइनस वन यानी कि -4। हो तो गया डेरिवेटिव। यही तो था तुम्हारा। हाँ, क्योंकि क्योंकि इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो। जिन लोग रिलेट नहीं कर पा रहा उन लोग के लिए वापस से उस फॉर्मूला में जा रहे हैं। देख लो रे बाबा, द फॉर्मूला इज कि अगर आप ऐसा प्रेजेंट कर दो तो n a द पावर n माइनस वन लिख सकते हो। कंडीशन एक्सटेंडिंग टू a, कंडीशन एक्सटेंडिंग टू a। एक्सटेंडिंग टू a मतलब, सुनो एक मिनट, सुनो एक मिनट एवरीवन, अभी कोई कुछ मत लिखना, सुनो अभी। सेम तरीके से मैंने यहां पर मेरा x प्लस एच है, देख लो, है ना? इसकी जगह पे मेरा क्या है? x प्लस एच, और इसकी जगह पर मेरा क्या है? x। और मैंने चेक कर लो x प्लस एच टेंडिंग टू x लिख दिया। यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू h ही होता है। अरे भैया एक्सटेंडिंग टू जीरो था, मैंने जब दोनों तरफ ऐड किया तो x प्लस एच टेंडिंग टू क्या आ गया? x। और यही तो रूल है कि जो भी यहाँ पे होता है वो टेंडिंग टू ये होना चाहिए। जैसे यहाँ एक्सटेंडिंग टू है, मेरा x प्लस एच टेंडिंग टू x आ गया। सही है। तो फिर फॉर्मूला है एन ए द पावर n माइनस वन। मेरा n कितना था? -3 था, तो -3। मेरा a यहाँ पर क्या था? x था, द पावर -3 -1 -4। यही तो किया मैंने। एबिलिटी टू रियलाइज कि ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस वही चेक हो रहा है। मैंने बोला था लिमिट्स आना चाहिए। ये रहा, चेक कर लो, ये रहा, चेक कर लो, एकदम देख लो बिंदास आप लोग।
एक्स प्लस एच बाई ये, उसके बाद एक्स प्लस एच को इन्होंने क्या किया, जेड ले लिया, तो जेड टेंडिंग टू एक्स आया, बस वो ठीक है सर, सही है, अपने शॉर्टकट में कर लिए, कुछ दिक्कत नहीं। गाइस ऑनलाइन वालों समझ पाए क्या, ऑफलाइन वालों समझ पाए क्या, या ना प्लीज यार। देखो प्रैक्टिस बना रहे इसलिए वी आर डूइंग दिस थिंग्स। तो थोड़ा ट्रिगो का एलिमेंट लाओ ना इसके अंदर, ला रहा है ट्रिगो का एलिमेंट ला रहा है, एक क्वेश्चन बाद ट्रिगो का एलिमेंट ला रहा है, पहले रूट ओवर वाला एलिमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, रूट ओवर वाला को सॉल्व कर, जैसे ये क्वेश्चन, पहले रूट ओवर वाला को सॉल्व कर। देखो घबराने का नहीं है अपना, बहुत सिंपल है, रूट ओवर 5x-4, पहले डायरेक्टली उड़ा देते हैं, डायरेक्टली उड़ाए तो आपका क्या रूल है, यहाँ पे लगेगा चेन रूल, क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। सर हाउ चेन रूल, इधर देखो, सुनो सुनो, 5x-4 इसको यही तो लिखेंगे ना, अगर दोस्त अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले बात चिराग ये बिल्कुल सच है, अगर चिराग यू आर थिंकिंग कि ये डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन है, यही है चिराग, तो चिराग माय डियर फ्रेंड द फॉर्मूला इज हाफ इनटू ये जो 5x-4 है ये द पावर n-1, हाफ -1 कितना होता है, माइनस हाफ, लेकिन मैं ये खत्म हो गया क्या, गलत, पता है क्यों मैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x हुआ करता था, तो तुम लिख देते थे n इंटू एक्स द पावर n-1, यहाँ पर 5x-4 है, इसका भी तो डेरिवेटिव होता है, इसका भी तो सिमरन डेरिवेटिव होता है, सिमरन 5x-4 का डेरिवेटिव कितना होता है 5, सिमरन कैसे बताओगे क्या, देखिए समझिए सिमरन क्लोज, सिमरन थोड़ा सा आराम से, प्रैक्टिस नहीं हुआ है इसका मतलब सिमरन पकड़ में आया, सुनोगे, देखो सिमरन, आपको पता है अपने लोग अलग अलग कर सकते हैं सिमरन, हाँ या ना, कितना अग्री करते हो, वेरी गुड, यही तो पूछ रहा था, इसीलिए तो पूछा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, और ये होता है 0, सिमरन ये 5 हो गया, अब तो गलती नहीं होगा ना, वेरी गुड यार, तो अपने लोग का यार 5 आ गया, तो यानी कि इंटू 5 भी अपने को करना पड़ेगा, इज ऑल आई एम सेइंग, तो यानी कि यहाँ पर जो अपने डिफरेंशिएट कर रहे थे इसमें इंटू 5 भी है, तो यानी कि कुल मिला के मयंक, चिराग अपना डिफरेंशिएशन क्या आता है, रजत भाई डेरिवेटिव क्या आता है 5/2, क्योंकि रजत हाफ इंटू 5 है, अब मेरे दोस्त रजत बाकी जो 5x-4 है उसका -1/2 पावर चढ़ा है। गाइस ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों ये आंसर होना चाहिए, यस और नो, हाँ जी, एवरीवन इज अग्रीइंग कि भैया सही है सर, आंसर तो सही है सर, तो 5/2 5x-4 ये हो गया आपका, तो यानी कि ये देखो यहाँ पर आप लोग अगर आंसर, तो ये रहा बिल्कुल सही आया अपना, अरे सर आपका 5x-4 ऊपर आया था, क्या बोका जैसा बात कर रहे हो, 5x-4 द पावर -हाफ आया था, तो माइनस को अगर मैं प्लस कर दे तो नीचे चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, तो यानी कि ये 5x-4 द पावर हाफ, यानी कि 5/2 रूट ओवर 5x-4 आ जाएगा, इज दैट क्लियर, लेकिन सर ये तो आपने डायरेक्ट मेथड से किससे किया, सर ये क्वेश्चन तो आया था चेन रूल का, आई मीन फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का, तो सर अगेन द सेम ओल्ड बोरिंग स्टेप्स, सेम ओल्ड बोरिंग स्टेप्स, देखो तीसरा चौथा में एकदम बोरिंग लगने लगेगा, कि सर वही आप बोलोगे f dash x equals to limit h tending to 0 f of x plus h minus fx divided by h, आई होप एवरीबॉडी अग्रीज, हाँ सर अग्री करता है, इसमें क्या डाउट है, बढ़िया, तो देखो यार अब जिसको भी डिफरेंशिएट करना होता है हमेशा उसको fx लेते हैं, उसको हमेशा fx लेते हैं, तो यानी कि fx हमारा हो गया रूट ओवर 5x-4, ठीक है, दैट्स करेक्ट, क्वेश्चन है आपको एफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो अगर आपको एफ एक्स प्लस एच चाहिए तो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस एच -4, यानी कि रूट ओवर 5x प्लस 5h -4, अंडरस्टूड, तो ये हो गया रूट ओवर 5x प्लस 5h -4, तो अब अगर अपने सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट ओवर 5x प्लस 5h -4 माइनस रूट ओवर आपका है 5x -4 होल डिवाइडेड बाई क्या आ गया बोलो, h आ गया, ऐसा कभी भी सिचुएशन में आते हैं अक्षर से क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन,
अगर हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो फिर अपने लोग लिमिट्स को जैसे सॉल्व करते हैं कि क्या तो रैशनलाइज होगा, क्या तो आपका ये क्या नाम है लिमिट का मेथड लगेगा, वो सब अपने करेंगे। तो इधर पे देखना है यार। अब मैं अगर धीरे सीधा जीरो बैठाऊं तो ये पूरा का पूरा 0/0 फॉर्म आ जाएगा। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। इसका मतलब यार ऐसा मेरे को लग रहा है, आप लोग बताना अग्री करते हैं कि नहीं, अपने रैशनलाइज कर ले तो, रैशनलाइज कर ले तो बोलो ना। तो सर अब देखो यार, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। अब रैशनलाइज क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, रैशनलाइज जब करेंगे जो बीच का साइन होता है वही लेंगे कि उसका अपोजिट, अपोजिट साइन। इसका मतलब मयंक समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मयंक अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 फॉर्म आया, ऐसा हम लिमिट्स में पढ़ाए हैं आप लोग को, ठीक है? अगर मयंक मिस हो गया हो तो देखना क्लास। तो 5x + 5h - 4, 5x - 4 ये तो वैसे का वैसे ही है, इसका उल्टा विद अ प्लस साइन, यानी √5x 5h - 4 प्लस √5x - 4, वो वैसे का वैसे ही है बाई h, अब विद अ साइन अगेन h - 4 प्लस √5x - 4, ठीक है? हाँ लेकिन यार डिनोमिनेटर कहां से ढूंढ के ले भाई, तेरे को ऊपर वाले को तोड़ना है ना न्यूमरेटर को। एक कौन तुमको बोला, जो चीज तुम ऊपर नीचे करता वो कर, ऊपर में इंटू अक्षर नीचे में भी इंटू अक्षर कर, कौन रोक रहा है तेरे को? बस सॉल्व हो रहा है तो कर, जो ऊपर कर रहा है वो नीचे कर रहा है कर, फिर सभी अलाउड है। आया समझ में? तो यानी a - b इंटू a + b है, तो a² - b² हो गया, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, a² हो गया 5x + 5h - 4 माइनस b² हो गया 5x - 4 होल डिवाइडेड बाई आपका आ गया h। देखो इस सब में ना ज्यादा आसान ये है, खैर कोई नहीं, √5x - 4 डन ना। अब एक चीज देखेगा मैं, तो तुम पाएगा कि 5x उड़ गया और -4 और +4 उड़ गया, ऊपर में बचा क्या चिराग? 5h। क्या बचा चिराग? 5h। तो h उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? सिमरन यस और नो? या उड़ गया। तो आपके पास बचा क्या? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर में बचा 5, नीचे में अब h की जगह पे 0 डाल दो, तो 5x - 4 5x - 4 दो बार है, तो 2√5x - 4 हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अरे यही तो आंसर, यही तो था आंसर जब डायरेक्ट मेथड से किया था। देख लो, लग रहा है मेथड लंबा है, नहीं 5/2 √5x - समझ आया? रैशनलाइज किया तो एच उड़ गया, भाई एच ही तो था जो जीरो करता है, एच ही उड़ गया। अगर लिमिट प्रैक्टिस किया तो ये बात पहचानेगा, एच एक बार उड़ गया तो अपना झमेला चिराग आसान हो जाता है, बिकॉज एच टेंडिंग टू 0 होता है, तो 0 उसकी वजह से ही। गाइस ऑनलाइन वालों आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑफलाइन वालों आर यू अंडरस्टैंडिंग? यार आना बोलना प्लीज। मतलब अब आप लोग को सबको ही को मैं बोला था, अगर आज आपको लोग याद करो क्लास के 40-45 मिनट पहले ही कि यार अगर खाली सुन लो अगला 40-45 मिनट, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कुछ भी मुश्किल लगने वाला। आई थिंक वी आर देयर। क्या लग रहा है आप लोग को यार? वी आर देयर ना? सही है सर। तो चलो सर अब यार थोड़ा सा ट्रिगो को इंट्रोड्यूस कर देते हैं पिक्चर में, बाकी सब रिपीटेटिव है तो मैं क्या ही उसको दोबारा करवाऊं रिपीटेटिव चीज को। एक सेकेंड, क्या हुआ भाई? ट्रिगो आ क्यों नहीं रहा? आ गया ना? आ गया, आ गया। अब जैसे ये सेम लॉजिक लगाएंगे, हाँ लेकिन इसमें एक कंडीशन है भैया। कंडीशन क्या है? आपको ट्रिगो के फॉर्मूले, जिनका ट्रिगो आ रहा है, ट्रिगो के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मतलब फॉर्मूले लाइक cos ऑफ a + b, cos a - cos b का फॉर्मूला, sin ऑफ a + b, sin a - sin b का फॉर्मूला, फॉर्मूला लाइक दिस आपको पता होना चाहिए। टीचर्स विल चेक ट्रिगो के अंदर बहुत केयरफुली। बाकी आंसर तो अपने लोग को ऐसे भी आता है। इधर देखो, d/dx ऑफ √cos 3x, अपने यहाँ लगाएगा चेन रूल। क्या लगाएगा? डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा रहा है। आप लोग को समझ आ रहा है ना? अपना डायरेक्ट भी प्रैक्टिस हो रहा है और फर्स्ट प्रिंसिपल भी प्रैक्टिस हो रहा है। आई थिंक यू ऑल आर रियलाइजिंग, ठीक है ना मेरे दोस्त? इधर सुनो, अगर d/dx है, cos 3x है, द पावर 1/2 है, आपको पता है पहले n into x ^ n - 1 करेंगे सर। इसका मतलब व्हाट इज सर थिंकिंग कि हाफ cos 3x और पावर में हाफ -1, यानी कितना हो गया? -हाफ। ये हो गया पहला पिक्चर खत्म। चेन रूल चल रहा है, चेन रूल चल रहा है। अभी cos ऑफ एनीथिंग का डेरिवेटिव, cos ऑफ एनीथिंग का डेरिवेटिव -sin 3x होता है। क्या होता है? -sin 3x।
माइनस में बाहर लिखूंगा प्लीज, माइनस में बाहर लिखूंगा, साइन 3x लिखूंगा, लेकिन पिक्चर खत्म क्या नहीं, क्योंकि अभी 3x का डेरिवेटिव भी होता है। 3x का डेरिवेटिव कितना होता है 3, 3x का डेरिवेटिव कितना होता है 3, तो इंटू 3, चेन रूल का लॉजिक ही है। तो बस अब 3 को इधर ले आओ, तो ये हो गया -3/2 आपका, cos 3x नीचे में भेज दो, तो ये हो जाएगा cos √cos 3x, हाँ या ना, √cos 3x इंटू ऊपर में क्या रह जाएगा आपका sin 3x। देख लो यही आंसर होगा, -3 sin 3x/2 √cos 3x। कहाँ गया 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 कहाँ गया, -3 sin 2x/2 cos 3x, यही तो आंसर निकाला अभी। बट अब दुख का बात यही है कि इसको जिसको 2 स्टेप में निकाला, अब इसको 2 पेज में निकालना, क्यों है ऐसा आई डोंट नो, बट ऐसा है। ठीक है, तो द आंसर इज फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाते हैं सॉल्व। आओ देखो सेम चीज, fx हो गया cos 3x, इस सम को मैं पूरा डिस्प्ले कर रहा हूं तो पे अटेंशन है ना, इस सम को मैं पूरा डिस्प्ले कर रहा हूं, सुनना यार प्लीज, सारे सम लिखिए, ये देखो यार, fx है √cos 3x, दोस्त अगर fx प्लस h है तो √3 cos, मतलब √cos 3 ब्रैकेट में x प्लस h आ जाएगा, विच इज दिस वन। अब आप वैल्यूज डालोगे तो fx प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h आ गया। ठीक है सर, अब आपको पता है इस सिनेरियो के बाद कभी भी रूट के चक्कर में फंसो तो निकालता कौन सा मेथड है, ऑनलाइन वाले बताना तो चैट के अंदर, ऐसे रूट में अभी भी फंसे थे हम लोग, याद हो तो कौन निकालता है, ऑनलाइन वालों, व्हाट से, क्या बात है, ऑनलाइन में आंसर है, ऑफलाइन वालों, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही जवाब, अग्रीड क्या, वेरी गुड सर। तो द आंसर इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज किससे करेंगे अक्षर, न्यूमरेटर वाला का कॉन्जुगेट से, किसका कॉन्जुगेट से अक्षर, न्यूमरेटर वाला कॉन्जुगेट से, तो यानी कि ऊपर नीचे प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब प्लस ऑफ दैट थिंग, तो ये रहा देख लो प्लस, ये प्लस ऑफ दैट थिंग है। अब दोस्तों ये a माइनस बी इंटू ये a प्लस बी है, तो यू विल नो द ड्रिल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो रूट रूट उड़ गया, आपका क्या आ गया cos 3x प्लस h माइनस cos 3x बाई h, ये पूरा का पूरा जो गाना लिखा हुआ वो अंडरस्टूड। अब यार मैम कोई क्वेश्चन है क्या, श्योर है ना। अब मयंक भाई यहाँ पर अपने पहुंच गए, मयंक इधर ध्यान दे, अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके मयंक यहाँ पहुंच गया, रूट उड़ गया। अब यार सब कोई 100% लोगों को ये बात अग्री करना पड़ेगा कि ये सर कॉस का फॉर्मूला दिख रहा है, नीचे को टच नहीं करना है, नीचे को टच, ये बात अभी जिन लोग प्रैक्टिस करता है उनको पता है कि यहाँ पर नीचे वाला जो एच है पक्का ऊपर में एच आएगा जिससे कट जाएगा, वेरी गुड अक्षर, अक्षर बोला कि सर ये नीचे वाला एच कट जाएगा, मतलब ही इट इज शोइंग यार ही हैज प्रैक्टिस, वरना यही तो जीरो का कारण है। तो अब अपने ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे। अब यार चिराग आपको मैं बताऊं, खैर चिराग को ये फॉर्मूला याद रखना नहीं है, बट इन जनरल सबका जो फॉर्मूला है वो है cos a माइनस cos b। मैं ये क्या है cos a माइनस cos b, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार सिमरन, अब अपने को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आफ्टर वी विल हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला दोस्त, -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2, ट्रियो फॉर्मूला। जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे देख लो, 3x प्लस 3h प्लस 2 बाई 3x प्लस 3h माइनस x बाई -2 भी लगा हुआ ऊपर में, तो ये हो गया 6x प्लस 3h, और ये हो गया देखो 3x कट गया तो 3h हो गया। अब आप लोग को पता है क्या करना है सर, अब आप लोग क्या करोगे यार इसमें, अब हम लोग ये करते हैं ना, ध्यान से सुनना, ये जो 3h/2 दिख रहा है आपको, 3h/2 दिख रहा है ना सर, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, इसको हम लोग h को लेके भाग जाएंगे इसके साथ सर, तो क्या होगा सिमरन, अब समझो आप क्या होगा सिमरन, ये 3h/2 है ना, आया ना, और ये सिमरन ये h हम लोग इस पर अप्लाई कर दिए, सिमरन इज वंडरिंग व्हाई, सिमरन h टेंडिंग टू 0 है, हाँ या ना। अगर आपको याद हो सिमरन एंड एवरीबॉडी कि साइन x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x क्या होता है, याद है, तो भाई ऐसा है, मैं बोल रहा हूं कि अभी तो नीचे में h है, बट काश ये साइन 3h/2 ऊपर में, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए 3h/2, मैथ्स में ये मुश्किल है क्या, नहीं, h है तो हम भी बना लेंगे, ये रहा 3/2 इधर आ गया, जो नीचे में किया वो ऊपर में भी करना पड़ेगा, उस प्रोसेस में ये पूरा कितना हो गया, ऑब्वियसली साइन 3h/2 टेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया 1, वही किया सर, वो 3/2 कहां गया, यू आर वंडरिंग, ये रहा, आया समझ में, इसलिए h वो लेकर भागा था, गॉट इट सर, गॉट इट सर, गॉट इट सर, पिक्चर समझ में आया।
सर इसके बाद क्या पिक्चर चला, इसके बाद दोस्त हम लोगों ने क्या किया, ये जो साइन 6x प्लस 3h/2 था ना, इसको अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया। सर ये -2 कहाँ है, ये रहा बाहर में है ना, -2 को ऐसे भी कोई मतलब नहीं था मैम। और फिर आपका बचा क्या, ये पूरा डिनोमिनेटर बचा, क्या बचा, पूरा डिनोमिनेटर विथ अगर आप लोग ध्यान देंगे तो विथ अ 1, विथ अ 1, विथ अ 1। अच्छा सर, ये बात तो लॉजिकल है, याद होगा आप लोगों को। अब यार ये एच भी उड़ गया ना हमारा, एच भी उड़ गया हमारा, तो नीचे में ये पूरा बात बचा। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करने का है, जस्ट -2 इंटू 3/2, ये दोनों गायब हो गया, 3h/2 1 हो गया था। इधर पे अगर आप डायरेक्टली वैल्यू डाल दोगे h का, तो ये 0, तो ये साइन 3x आ गया, क्या आ गया, नहीं समझा क्या, अरे मयंक h की जगह 0 डाल दे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, तो 6x/2 कितना होता है, 3x होता है। और यहां पर अगर 0 डाल देगा तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स कितना हुआ, 2 रूट कॉस एक्स, खत्म सम। ऊपर में 3 बचा था, साइन 3x बचा था, नीचे में 2 रूट कॉस 3x बचा। गाइस ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर, इसमें लिमिट्स का नॉलेज चाहिए आपको, पहले ही बोल दिया, लिमिट्स में सेपरेट कर करके सॉल्व करना आना चाहिए। थोड़ा सा रोस्ट कर देता है आप लोगों को, कौन पता है, ट्रिगो, हल्का सा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे इट इज अ जोक। समझ में आया क्या, ये है चीज। बाय द वे ये वाला जो पीडीएफ है, सॉल्व पीडीएफ है, इसका अगर सॉल्व कर लिया ना, इनफ है, एग्जाम में यही से स्ट्राइक करें, तो मतलब ज्यादा जगह भागने का दरकार नहीं है, ये है। और ये स्टडी मटेरियल में अपलोड कर देते हैं, पीसी वाला जो है ना, PC49, ये वाला जो कोड वाला पीडीएफ है PC49 वाला, उसको अपलोड कर देना 11 मैथ्स के स्टडी मटेरियल, अभी अपलोड हो जा रहा है गाइस, PC49 वाला, ठीक है कि नहीं है, मतलब ये इसका नाम चेंज करके हम लोग अपलोड कर देंगे, इसका नाम रखेंगे डेरिवेटिव्स वर्कशीट, डेरिवेटिव वर्कशीट, जिससे आप लोगों के लिए ध्यान रहे कि भाई इसमें सॉल्व सम्स है, इधर का फर्स्ट प्रिंसिपल का कर लेना, इनफ, ठीक है ना। चलिए सर एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने लोग। अब जैसे ये है रूट ओवर सेक एक्स है, रूट ओवर सेक एक्स है, अपने क्यों घबराएंगे, अपने बोलेंगे रूट ओवर एनीथिंग का डेरिवेटिव है, वेरी गुड। अब यार अभी तक आप लोग को इतना मैच्योरिटी आ गया होगा कि यार सर कभी भी d/dx ऑफ रूट एनीथिंग करते हैं, एनीथिंग, तो होता है वो 1/2 रूट दैट थिंग। चिराग बोल रहा है सर कैसे, चिराग ध्यान देगा, चिराग अगर d/dx ऑफ x द पावर 1/2 है, तो चिराग x द पावर n हो गया, यानी चिराग भाई n बाहर आ गया, x द पावर n-1 मतलब हाफ माइनस 1, यानी कि हाफ x द पावर -1/2, तो भाई चिराग माइनस की वजह से नीचे आएगा कि नहीं आएगा, x आ जाएगा, और पावर में 1/2 है तो रूट x, अब सो नहीं पूछेगा ना चिराग क्यों, अब तो नहीं पूछेगा ना, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, ठीक है। आदि भाई अब तो डाउट नहीं होगा ना ये वाला, ठीक है। आदि एक्चुअली दोस्तों बार बार पूछ रहा था, इसलिए आई हेल्प विद दिस। अब इधर पे ध्यान से सुनना, रूट सेक एक्स का जो डेरिवेटिव है अपने लोग का, अगर आप लोग ध्यान देगा तो रूट ओवर एनीथिंग इज 1/2 रूट दैट थिंग, तो इसका मतलब हो गया 1/2 रूट सेक एक्स हो गया, 1/2 रूट सेक एक्स हो गया। और सर सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है रे बाबा, सेक एक्स tan x, मैं किया सर नो यार, हाँ जी, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x। अब सर ऊपर में रूट, नीचे में रूट सेक एक्स है, ऊपर में सेक एक्स है, तो सर काटाकुटी भी तो हो सकता है, काट दो, तो 1/2, द आंसर सीम्स टू बी 1/2 रूट सेक एक्स इंटू tan x। चेक कर लो आंसर को, चेक कर लो आंसर को, चेक कर लो आंसर को, ये रहा 1/2 रूट सेक एक्स tan x, यही तो आया था अपना भी आंसर, यही तो आया था अपना भी आंसर, तो सही है सर। अभी यार इसी चीज को, अभी यार इसी चीज को अपने लेंथी तरीके से करेंगे, ठीक है कि नहीं, लेंथी तरीके से करेंगे, जिसमें एफ एक्स है रूट सेक एक्स, भाई याद रखना, अगर आ गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट सेक एक्स और 6 नंबर का दे दिया, ये नहीं बोला फर्स्ट प्रिंसिपल, तो तुम्हारा मन मानेगा क्या कि ऐसे ही दे रहा है मेरे को, मतलब इनडायरेक्टली चुपचाप से कान में बोल रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल सही करना, हाँ, और ना एक ही नंबर मिलेगा, जितना किया उतना ही मिलेगा बस। तो यानी कि रूट ओवर सेक एक्स हो गया, फिर एफ एक्स प्लस एच क्या होता है, रूट ओवर सेक एक्स प्लस एच। यार और कुछ नहीं हो, बीच पहला बात तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
एट द एंड क्या होगा, तुमको सम स्टार्ट करना आता है, बीच में ही तो गलती होगा ना, होने दे, आंसर सही लेना। याद है हम क्यों बोल रहा था बीच में घोल का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए बोल रहा। पहला बात होना नहीं चाहिए, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो होगा नहीं, बट हम बात कर रहा है उस एग्जाम के एनवायरमेंट में जहां पे तुम टेंस हो गया, मत हो सीधा आंसर लिख, खत्म, अंडरस्टूड, बीच में गंडोगोल कर देना कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि अब एफ डैश एक्स निकालना है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। सेम क्वेश्चन है यार, सेम ड्रिल। देखो आप लोग खुद ही थक के बोल दिया रैशनलाइज, मतलब पूछे इससे पहले ही बोल दो, तो यार नहीं कि अब अक्षर भी बोलेगा सर ऊपर वाला भी रैशनलाइज होता है, तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गया। यहां तक तो यार चिराग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब परेशानी है कि अपने को सेक का कोई भी फॉर्मूला याद क्या नहीं है ही नहीं, तो यानी कि कॉस से माइनस कॉस भी चाहिए अपने को, अपने क्या करेगा, सेक को 1 बाई कॉस कर देगा, सेक को 1 बाई कॉस कर दिया, देखिए 1 बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई कॉस एक्स। वाओ, एक बार ये हो गया, फिर एलसीएम लेना आता है अपने को, एलसीएम ले लिया, बढ़िया सर। और सर ये cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स कहाँ गया, नीचे आ सकता है। अक्षर पूछ रहा है कैसे, अक्षर देखो a बाई बी है और डिवाइडेड बाई सी है, दोस्तों अक्षर पूछ रहा था, तो a बाई बी है डिवाइडेड बाई सी है, तो इसको अक्षर, ये सब बच्चा लोग को सिखाना पड़ता है, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई 1 होता है, यस और नो, तो यानी कि a बाई बी इंटू 1 बाई सी, इसीलिए a बाई बी सी होता है। अक्षर अब मत पूछना ये सवाल, यहां पर आ जाएगा, कहां आ जाएगा अक्षर, इसीलिए यहां आ जाएगा, तो यानी कि ये हो गया इधर पे, और ये जैसा है वो अपना वैसे का वैसे पड़ा रहेगा सर, कुल। अब सर आप लोग को अभी तो फॉर्मूला रिवाइज करवाया, कॉस ए माइनस कॉस बी का, हाँ या ना सर, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, सर अभी तो फॉर्मूला आप लोग ने ये बताया था, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, अभी ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। पहला बात, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ सही है, ज्यादा सेंसिटिव मत नहीं, या फिर ये माइनस को जब अपने लोग अंदर डाल देते हैं तो ये a माइनस बी क्या बन जाता है, b माइनस ए, दैट्स राइट। अच्छा, ये लॉजिक है, बस वही लॉजिक लगाए अपने, तो यहां पर इसको सॉल्व किए तो 2 साइन एक्स प्लस एच बाई 2 आया, ये साइन एच बाई 2, अभी सिमरन आपको याद है आपका नाम लेकर एक बात बताए थे कि ये साइन एच बाई 2, ये एच भाग जाएगा, यस और नो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये एच बाई 2 इधर पे है और ये एच है, आया ना, ये जोड़ी कंप्लीट है क्या, नहीं, किसको मिस कर रहा, 2 को, 2 डाल दो, जो इधर पे जबरदस्ती का डालेगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बस इधर पे इंटू 2, कहानी खत्म। ये कितना होता है 1, और बाकी सब जो बचा उसको वैसे का वैसे सॉल्व कर देना, ये रहा देख लो, 2 ऑन टू 1 बाई 2, यही तो हुआ था अपना, ये गायब हो गया था, ये पूरा 1 हो गया था, और जो बचा हुआ है अब उसमें बिंदास तुम अपना वैल्यू डाल दे, h टेंडिंग टू 0, तुम्हारा आंसर वही आएगा जो मेरा है। गाइस ऑनलाइन वालों अग्रीड, ऑफलाइन वालों अग्रीड, यार अब तो फर्स्ट प्रिंसिपल टफ नहीं है ना यार, कंफर्म यार, टफ हो जाएगा खाली एक कंडीशन, हम लोग अपलोड कर दिए हैं, अब अगर आप घर जाके फर्स्ट प्रिंसिपल का कम से कम 5 क्वेश्चन खुद से करो, और 5 में चिंटू मिंटू क्वेश्चन करते हो जाके, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो मत करना, 3 सिंपल 3 टफर, 6 क्वेश्चन हो गया, बस ठीक है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ जाए तुम संभाल लेगा, ये गारंटी है। फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ खिलवाड़ मत करना, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जब आता है, क्यों तुम यार खो रहा है 5 से 6 नंबर जब इतना श्योर है अपने, दैट्स इट, कल कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस वाला टॉपिक, बाय बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे।